अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। और रही बात आपकी टिफिन की, खुद बनाओ, माँ से बनवाओ या फिर बाहर से खाओ, आई डोंट केयर। वाह, कहते हैं सास धीरे धीरे बहू को अपने माहौल में डाल लेती है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। ये तो बिल्कुल नेहा बन चुकी है, पति से बदतमीजी और नौकरी का भूत सवार। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना दादी, कम से कम मम्मी अपने पैरों पे खड़ी तो हो रही है। हाँ तो अब तक क्या ये पड़ोसियों के पैरों पे खड़ी थी, और तू ना अपना ज्ञान कम दे, वरना तुझे तेरे पैरों पे खड़े होने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। ओह गॉड दादी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे भी जॉब नहीं करने देती, मम्मी को भी जॉब नहीं करने देती, आप चाहते क्या हो? तू है मेरी प्रॉब्लम, बता क्या सजा देगी खुद को? और तू ये महिला मोर्चा निकालना बंद कर, चुपचाप से घर पे रह, अपने घर पे और अपने पति पे ध्यान दे। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इस घर में मैं सिर्फ पापा जी के लिए आई हूँ, बाकी सब अपना अपना देख लो। अब मैं जाऊं तो तू मेरे बेटे के लिए टिफिन नहीं बनाएगी। अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? मैंने हिंदी में बोला है, आपको हिंदी समझ में तो आती है। देखी देखी इसकी बदतमीजी। एक बात बता, तू तेरा पति का ख्याल नहीं रखेगी, उसके लिए टाइम पे टिफिन नहीं बनाएगी तो कौन करेगा? कोई बात नहीं आंटी, मैंने हम दोनों के लिए टिफिन बना लिया है मिस्टर साजन। अब चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और तुमको मैं बता दूं, पिछले 1 महीने से करिश्मा जी ही मेरा ध्यान रख रही हैं, मेरा टिफिन बना रही हैं। प्लीज अब इतनी सी बात के लिए आप लोग मुझे थैंक यू वगैरह बोल के पराया मत करना। मिस्टर साजन मेरे अपने हैं, आई मीन कि ये फैमिली मेरी अपनी है, तो इसलिए इट्स माय प्लेजर। अब चलें? ठीक है, बाय एवरीवन। अभी भी तेरे आंखों में पट्टी बंधी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वो सुपर मॉडल तेरे पति पे डोरे डाल रही है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है ना तो बीच वाला मजा मार जाता है, समझी? इसलिए कह रही हूँ अपने पति को अपने बस में कर। क्यों करूं? वो कोई दूध पीते बच्चे हैं जो कोई बहला फुसला लेगा? मुझे नहीं करना किसी को बस में, जिसको जो करना है करे, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। अब मैं जाऊं? हाय हाय, मेरे सर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द। भगवान, इस उम्र में अब मैं क्या करूं? हो गया आपका? मम्मी जी 25 सालों से आपको जानती हूँ, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहू जाए जॉब पे और मैं यहाँ कांताबाई बन के काम करूं और तुझे संभालूं। दादी आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वाह क्या दिन आ गए मेरे। एक टाइम था इस घर में मेरे मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज छोटे बड़े सब मुझे सुना के चले जाते हैं। ये सब ना उस बुढ़ऊ की वजह से हुआ है, और उनसे ही बात करती हूँ। मैं कब से मुंह बजाए जा रही हूँ और आप होके कुछ बोलते ही नहीं हो। मैं क्या ही बोलूं। तू मुझे एक बात बता, तू बहू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे उसका मन है तो करने दे नौकरी, जीने दे उसे अपनी जिंदगी। हाँ, बहू अपनी जगह सही है। बस मुझे पता था आप यही बोलोगे, और ये आप नहीं, उस कलमुही का किया हुआ जादू बोल रहा है, जो कि वो हमेशा आप पे करती रहती है। बहू सही, बहू ने सही किया, बहू अच्छी है, बहू ये है, बहू वो है, बहू 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 बहू, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। आए बड़े बहू के वकील, जैसे मैं तो कुछ लगती ही नहीं आपकी। अरे भगवान, पहले ये बताओ तुमने खाना खाया? नहीं खाया, उससे आपको क्या, जाके अपनी बहू से पूछो। अरे इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं खाया है तो जाके खाना खाओ, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? आपसे तो बात करना ही बेकार है। गुड मॉर्निंग बेबी। नो, दूर, मेरे से दूर। हाँ, अरे हुआ क्या है यार, सुबह सुबह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अच्छा, तुम अपनी मन की करो, जो चाहो वो करो, और मैं रिएक्ट भी ना करूं। अरे हुआ क्या है बताओगी? क्या क्या बताऊं, और कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं? अजय, मैं अगर तुम्हारी सारी गलतियां गिनाने के लिए बैठ गई, ये वीडियो 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ओ प्लीज यार, सुबह सुबह इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक तो मुझे ये नहीं पता तुम नाराज किस बात पे हो। क्या नहीं किया तुमने? अजय, मैं समझती थी तुम बाकी मर्दों से अलग हो, शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी समझोगे, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, बट मैं गलत थी।
तुमसे शादी करके पछता रही हूँ मैं। एक अच्छा पति तो छोड़ो, कम से कम एक अच्छे बाप ही बन जाओ। हमारा बेबी आने वाला है, तुम्हारे पास दुनिया भर की जिम्मेदारी है और तुम 11 बजे सो के उठ रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे जल्दी उठने से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? ओ वाओ, नाइस एटीट्यूड। प्लीज इसे खत्म मत होने देना। तुम भी बाकी मर्दों की तरह नाकारा निठल्ले ही निकले हो। कभी सोचा है अगर तुम्हारी फैमिली कल को तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दे तो तुम क्या करोगे? अरे तुम तो मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। 11 बजे सो के उठना, बाहर जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और अपने बाप के पैसों पे जीना, बस यही आता है तुम्हें। ओके, तुमने कभी सोचा है अब तुम्हारी खुद की फैमिली है जिसमें मैं और तुम्हारा बेबी आता है और इस घर के तुम बड़े बेटे हो, कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे? 2 पैसे कमा के अपनी फैमिली की मदद करो। पर नहीं, तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है और घर पे पड़े रहना है। बस बहुत हो गया। वरना क्या? बोलो वरना क्या? वरना गुस्से में मेरा हाथ उठ जाएगा। तो उठाओ ना। और तुम कर भी क्या सकते हो? उठाओ, औरत पे हाथ उठाओ और अपनी मर्दानगी साबित करो। कम ऑन अजय। ओके, आपको काम नहीं करना है, मत करो। मैं अपनी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। बस एक मेहरबानी करो, मुझे तलाक दे दो। हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रूटी की दुनिया। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और बहुत अच्छे से सिखाती भी हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम लेंगे पहले पास्ता, उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, बनाते हैं। अरे ओ आतंकवादी, तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? दादी, मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। पाक, ऐसे नहीं बोलते। बोलो मैं यहाँ किचन में पास्ता बिगाड़ रही हूँ। अरे तुझसे सीधे सीधे पानी गर्म नहीं होता, तू पास्ता क्या खाक बनाएगी? प्लीज दादी, मुझे बनाने दो ना। मेरे गैस मेरी रेसिपी का वेट कर रहे हैं। प्लीज दादी। इससे पहले मैं गुस्से में तेरा खून कर दूं, निकल किचन से। क्या हालत कर रखी है, बर्तन गंदे कर रखे, पूरा किचन फैला रखा है। यहाँ तेरी माँ नहीं बैठी है साफ सफाई के लिए, अब मुझे करना है। माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। बेटी है काम बढ़ाती है और माँ है कि काम को हाथ ही नहीं लगाती है। मैडम को अचानक से नौकरी का भूत सवार है। निकलना। दादी आप बहुत गंदी हो। मम्मा। यार मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते, अपना रिश्ता बचाते बचाते। बस अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरा सर फट जाएगा। और अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके अपने लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी की है। मेरा भी दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की, काश घर वालों की बात मान ली होती। तो अब मान लो, बिगड़ा क्या है, अभी भी बेटा बाप का ही है। प्लीज मुझे तलाक दो और इस चिड़ियाघर से आजाद करो। ओह, तो अब तुम्हें ये घर चिड़ियाघर लग रहा है? ओ माय गॉड, ये लैला मजनू के धतले में तो एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। एंड डोंट वरी, डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी। सिंपल से तलाक लेके इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है देने लायक तुम्हारी औकात ही नहीं है। नेहा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वाह, यहाँ तो एंटरटेनमेंट का डबल दूध है। मेरे बिना तो यही मेला ताम आथान हो गया। अब ये बात दीदी तो बताती हूँ, थुती ते माले पादली हो जाई दी। अब मजा आएगा। दीदी दीदी। क्या हुआ, वैक्यूम लगाया जा रहा है? कोई मुझे बताएगा यहाँ हुआ क्या है? दादी मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या तू घर छोड़ के जा रही है? अरे तू घर छोड़ के क्यों जा रही है बेटा? हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? हमें तेरी कितनी याद आई। तू मत जा प्लीज दादी, आज ना आज हद हो गई। अब मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ और तलाक के पेपर बहुत जल्दी भिजवा दूंगी।